जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज आपके लिए हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, विटामिन और इसके प्रकार। सभी परीक्षाओं में विटामिन से संबंधित प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात की गंभीरता को देखते हुए हमने इस सब्जेक्ट को आज चुना है कि आपके लिए आज हम विटामिन और विटामिन के प्रकार, इससे संबंधित रोग, इसकी खोज कब हुई, जल में और वसा में घुलनशीलता के आधार पर तमाम प्रकार की चीज़ों पर आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और कहीं कहीं पर इसमें हम ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं। विटामिन है क्या? विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन की कमी और विटामिन की अधिकता दोनों ही शरीर में रोग का कारण बन सकता है। विटामिन की कमी अगर है तभी रोग हो सकता है, और विटामिन की अधिकता है तो भी रोग हो सकता है, क्योंकि यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में तमाम प्रकार के रोगों से लड़ने में सहायता करता है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आते हैं हम लोग वीडियो पर कि विटामिन क्या है, इसके प्रकार क्या है, हम समझते हैं। विटामिन का नाम हम देखेंगे, रासायनिक नाम देखेंगे, कमी से रोग देखेंगे और इसके स्रोत देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। गाजर, दूध, अंडा, फल, हरी सब्जियां इसके उत्तम स्रोत हैं। विटामिन बी वन की रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसके स्रोत जो हैं अंडा, दूध और हरी सब्जियां। विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स हैं। अब विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा फटता है। अंडा, दूध, हरी सब्जियों में इसकी अत्यधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। बी3, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। मंदबुद्धि, बाल का सफ़ेद होना, इसकी कमी से रोग होता है। मांस, मूंगफली, दूध, टमाटर विटामिन बी3 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी5, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। त्वचा, दाग, पेलाग्रा, इससे संबंधित रोग होते हैं। मांस, मूंगफली में इसका अच्छा स्रोत है। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। एनीमिया, त्वचा रोग, इसकी कमी से रोग होता है। दूध, मांस और सब्जियों में यह अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी7 को विटामिन एच भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। लकवा और शरीर में दर्द, लकवा रोग इसी की कमी से होता है। शरीर में दर्द होता है इसकी कमी से। इसके अच्छे स्रोत हैं ईस्ट, गेहूं और अंडा। विटामिन बी12, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी का। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालिन। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, पांडु रोग और यहाँ तक कि कैंसर भी इसकी कमी से होता है। अगर शरीर में विटामिन बी12 है तो कैंसर जैसा रोग जो है हमें नहीं हो सकता है। रक्त क्षीणता और पांडु रोग इसकी कमी से रोग। कलेजी और दूध इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी और मसूड़ों में सूजन, इसकी कमी से रोग होता है। विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है, वह है आंवला, नींबू और संतरा। सभी रसदार फल जो हैं विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। रिकेटस, इसकी कमी से रोग होता है। और सूर्य का प्रकाश तथा अंडा इसका उत्तम स्रोत है, लेकिन सबसे बढ़िया स्रोत है इसका सूर्य का प्रकाश। सुबह के समय जब सूर्य निकलता है, उसकी रोशनी में हम कुछ समय तक रहें तो हमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल सकता है। विटामिन ई, टेकोफोराल, इसका रासायनिक नाम है नपुंसकता और बंधता, इससे संबंधित रोग है। हरी सब्जियां, मक्खन और दूध इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनान। रक्त का थक्का न बनना, इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। अगर विटामिन के हमारे शरीर में कम हो जाए तो कहीं पर भी अगर हमें चोट लगती है, कहीं भी हमारे शरीर में अगर टूट फूट होती है तो शरीर में रक्त में थक्का नहीं बनेगा, रक्त का प्रवाह लगातार होता रहेगा। इसीलिए विटामिन के हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रक्त का थक्का बनाने में यह बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो छोटी छोटी चोटों में या बड़ी चोटों में कहीं पर लगने के बाद जो रक्त में थक्का बन जाता है, बहने से रोकता है, यह अगर नहीं रहेगा तो रक्त में थक्का नहीं बनेगा और खून का लगातार प्रवाह होगा, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। विटामिन ई, टेकोफेराल है नपुंसकता और बंधता। हरी सब्जियां, मक्खन और दूध इसके अच्छे स्रोत हैं। और अगर अंकुरित गेहूं भी लिया जाए तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। नपुंसकता जैसे रोगों को यहाँ खत्म करेगा ही करेगा, साथ में यहाँ दिमाग बढ़ाने में बहुत आवश्यक होता है अंकुरित गेहूं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं विटामिन की खोज किसने किया था। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं
कि एक लड़का था, उसको अत्यधिक भूख लगी। वहाँ घर में जा कर के उसने क्या किया कि एक बोतल में विटामिन रखी थी, उसने विटामिन को अत्यधिक मात्रा में पी लिया पूरा बोतल, जिससे क्या हो गया, उस लड़के के भीतर एक विकार पैदा हो गया, जिससे उसे पंख जाम गए। इससे हम कह सकते हैं कि उसे पंख जाम गए। पंख मतलब फंक, यानी विटामिन की खोज फंक ने की थी 1912 ईस्वी में। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। यहाँ हम लिख देते हैं वसा में और जल में। ऐसा देखते हैं, एक हमारे पास कीड़ा है। कीड़ा हम लोग जानते हैं, कीड़ा को हमने वसा में डाला, वहाँ डूब गया, लेकिन उस कीड़े को जब हमने जल में डाला तो वह नहीं डूबा। अर्थात कीड़ा का मतलब KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी जल में घुलनशील विटामिन है। या इसे हम एडक भी कह सकते हैं, विटामिन A, D, E, K वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन B और C जल में घुलनशील विटामिन है। इन विटामिनों का हम रासायनिक नाम एक ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। रत एक टॉफ़ी, रत एक टॉफ़ी। र का मतलब हो गया रेटिनॉल, अर्थात विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। था का मतलब थायमीन, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया थायमीन। ए का मतलब एस्कॉर्बिक, यानी विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक। का मतलब कैल्सीफेरॉल, यानी बी सी के बाद आ गया डी, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। टा का मतलब टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। फी का मतलब फिलोक्विनान, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम फिलोक्विनान है। हम इन विटामिनों का रासायनिक नाम इस ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं। रत एक टॉफ़ी। फिर से देखते हैं, र से रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और था से थायमीन, विटामिन बी का नाम थायमीन है। ए से एस्कॉर्बिक, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है। का से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। टा से टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। फिर से फिलोक्विनान, विटामिन ई का रासायनिक नाम फिलोक्विनान है, विटामिन ई का नाम। इस प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से समझ गए इनके रासायनिक नाम। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।